हेलो एवरीवन, मैं एक विष्णु स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट एजुकेशन इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं एनटीपीसी 10 जनवरी के पेपर को, शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के बारे में अपने क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया था? तो दोस्तों, हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के आपको पता है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है या चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन है। अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो अर्थ समिट है जिसपे पर्यावरण से रिलेटेड सभी चर्चा की गई थी, तो वो हमारे रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राजील के अंदर है। वहां पर यह समिट हुआ था जिसके अंदर पर्यावरण से रिलेटेड संबंधित सभी चर्चाएं की गई थी। शिमला समझौता किन किन के बीच हुआ है? तो शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसे बढ़ावा देने के लिए लाया गया? तो पीली क्रांति सरसों से संबंधित है। तो सरसों की फसल को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो दोस्तों, यहाँ पे वाई आना था, हमारे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। तो यह 1957 के अंदर बनाई गई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका काम परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का है। कामख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामख्या मंदिर है असम के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती में न्यूयॉर्क में सबसे पहला टाइटल जीता है। तो सबसे पहला टाइटल किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने। ये हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, तो करंट अफेयर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। जब किसी खेती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? तो खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए दलहन की फसल लगाई जाती है। दो डिजिटल को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? यहाँ कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है? तो यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट आपने देखा होगा अपने चार्जिंग पिन जैसा, जो चार्जिंग पिन का है जिसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तरह के डाटा समूह को क्या कहते हैं? तो दो समान तरह के डाटा समूह हैं तो उसको हम कहते हैं एरे। और अगर आपने सी लैंग्वेज कभी पढ़ी होगी तो एरे आपको बहुत ज्यादा डीपली समझाया होगा कि किस प्रकार से ये एरे हमारे यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साइंस से है, कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? तो कॉपर और जिंक को अगर हम मिलाते हैं तो उसे हमें प्राप्त होता है ब्रॉन्ज या तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल कि मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है? बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। कलपक्कम पावर प्लांट का क्या नाम है? तो कलपक्कम पावर प्लांट का जो नाम है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की रेन्यू एक्सपेक्ट ब्रोविंग को क्या कहते हैं? रेन्यू डिफिसिटी। जीभ के रेसेप्टर को कहते हैं गेस्टोट्री। यह भी हमारा जनरल साइंस में बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऐसे लगते हैं कि ये हम कभी नहीं हमने पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर निकालने के लिए दिए जाते हैं। पूना एक पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट को कार्डियोलॉजी, तो किडनी को क्या कहते हैं? तो किडनी को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से भी हमारी इंडिया जीके में आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई?
ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन और लेड कौन सा मिश्र धातु होता है? तो टीन और लेड को मिलाने से सोल्डर बनता है जिसे हम टांका लगाते हैं। चंद्रकांता के लेखक, तो यहाँ बुक और ऑथर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में बुक और ऑथर से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे आ रहे हैं। तो बुक और ऑथर से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तो चंद्रकांता के लेखक है देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का किसके मॉडल के आधार पर थी? यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल के आधार पर थी? महालनोबिस के आधार पर। महालनोबिस ये कोई विदेशी है, उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस देखने के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम भी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।